Good morning everyone. Today we are back with our previous topic which some of my students were having query, that is breakdown of glucose. मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आपने ये जो एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था ये हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, इस एग्जाम्पल को फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन. रिमेंबर, मैंने इसे किसी नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर नहीं किया था, बट ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है यही वो एक्चुअल रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. तो इसे किसी नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे जिसका कि हम सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी तरह कंसिडर मत कीजिए, बट इसको ये लेते हुए मान के चलिए कि दिस इज द एक्चुअल रेस्पिरेशन विच इज अकरिंग इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ टुडे आई हैव कंसिडर्ड द सेम टॉपिक, that is breakdown of glucose, but I have considered it in separate parts. मैंने उस breakdown pathway को जो कि आपको NCERT books में भी properly मिल जाएगा उसको मैंने 3 separate steps में break कर दिया so that it becomes much more easier for you to understand. Now, first of all, let's begin with the first thing, that is in yeast. हम अगर पहला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल वर्ड कहने का मतलब है ये है मेरा वो एग्जाम्पल. अगर हम यीस्ट के बारे में आपने सबने सुना होगा, एक बहुत ही सिंपल सा प्रिमिटिव बैक्टीरिया कैटेगरी है. सो यीस्ट के केस में अगर हम देखें तो यीस्ट में हमेशा हमने सुना है फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होती हैं. सो क्या होता है, किस टाइप का रेस्पिरेशन ये फॉलो करता है यीस्ट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, हम यीस्ट में कंसिडर करें, मसल सेल्स में कंसिडर करें या सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंसिडर करें, स्टार्टिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन में हर किसी का आप देख सकते हैं सिमिलर. ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक करके दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, एक है पाइरुवेट, दूसरा है एनर्जी. एज यू कैन सी एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे से मॉलिक्यूल में बदल रहा है और इस ब्रेकिंग के समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है. याद रखिएगा ये जो भी एनर्जी वर्ड जहां आपको दिख रहा है, इससे पहले की प्रोसेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं सेल ऑर्गेनल्स में या प्रोसेसेस में कि एनर्जी कभी भी जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है, यानी ये एनर्जी नॉर्मली बनेगा नहीं बल्कि ये एटीपी मॉलिक्यूल बनने में खर्च हो जाती है. नाउ आफ्टर दिस ये जो पाइरुवेट है, एज यू कैन सी यीस्ट के केस में जब भी हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो इन यीस्ट होता क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी. अब ऐसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस में ये जो 3 कार्बन वाला पाइरुवेट है ये ब्रेक करके 2 कार्बन वाला इथेनॉल मॉलिक्यूल बनाएगा, as well as CO2 बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो एज यू कैन सी यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है. मींस यीस्ट के केस में ये जो रेस्पिरेशन पाथवे फॉलो हो रहा है जिससे कि हमें फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोसेस एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी में आएगा. मींस दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक. कमिंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज इन मसल सेल्स. अगर हम अपने मसल सेल्स की बात करें, ठीक है, तो मसल सेल्स में क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में सिमिलरली वो पाइरुवेट और एनर्जी ये दो चीजों में ब्रेक कर जाएगा, एज यू कैन सी इन द प्रीवियस स्टेप आल्सो. नाउ दिस पाइरुवेट इन कंडीशन ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन कम रहेगा, याद रखिए एब्सेंस नहीं है कंप्लीटली, ये नहीं कि बिल्कुल निल है, कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट उतना नहीं जितना चाहिए होता है, जैसे कि हमारे मसल सेल्स में कई बार आ जाती है. ऐसे में ये पाइरुवेट पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता है. रिमेंबर दिस थिंग, इट रीअरेंजेस और 3 कार्बन वाला पाइरुवेट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते थे वो अगेन 3 कार्बन का एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नेम है लैक्टिक एसिड, प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी. एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल क्रैम्प्स, जो एथलीट्स दौड़ते समय फेस करते हैं कि अचानक से उनके पैरों में या किसी जो है मसल सेल्स में अचानक से जो क्रैम्प डेवलप होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से. अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से पाइरुवेट का ब्रेकडाउन इतनी फास्ट होने लगता है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे एथलीट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि गेम के समय उन्हें मसल क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं. सो एज यू कैन सी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट मींस ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी में आता है, बट ये रेयर कंडीशन होती है, हर बार आपको ऑब्जर्व नहीं होगा. जो आपको ऑब्जर्व होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो ये थर्ड प्रोसेस है, दैट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारे सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये ब्रेकडाउन ऑब्जर्व होगा जिसमें ग्लूकोज ब्रेक कर जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल पाइरुवेट प्लस एनर्जी में. ये पाइरुवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड होगा इसको, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये CO2 फॉर्म करेगा,
H2O फॉर्म करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। दैट्स वाई जब भी आपने देखा होगा कि हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम CO2 रिलीज करते हैं बॉडी से। वो CO2 कैसे आ रहा है? इसी तरह से आ रहा है। हमने जो भी फूड खाया है उसमें प्रेजेंट ग्लूकोज कुछ इस तरह से ब्रेक करते हुए फाइनली CO2, H2O एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसी से हमको नॉट ओनली एनर्जी मिलती है बट हमारा बॉडी CO2 भी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम बाद में ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सेल आउट कर देते हैं। एंड एज यू कैन सी इसमें भी O2 का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि एरोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी में ये प्रोसेस भी आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहला वाला एनारोबिक का केस लिया है, दूसरे दो कंडीशंस को मैंने एरोबिक लिया है। इन एग्जाम्स आल्सो यू कैन गेट दिस सिंगल स्टेप आइदर और यू कैन गेट द होल ब्रेकडाउन पाथवे। मींस हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर केस का ब्रेकडाउन पूछा जाए या हो सकता है ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन पाथवे ग्लूकोज का पूछा जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।